सेलिब्रेट के लिए अपना लोग को बोलेंगे। सेवा जाओ आगे आओ ना भाई। बोर्ड तो पूरा आ रहा है। हमको ये भी आ रहा है। हाँ क्या आगे सर कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन है सर। कॉम्बिनेशन COMB समझ लो पहले लेजर ग्रुप, उसके बाद लिखना, क्या बहुत कुछ लिखाना है इसमें। देखिए लेजर और ग्रुप ये बनाना कैसे है, पहले इस चीज को समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, टेली ओपन किया। क्या किया था, टेली ओपन किया है। उसके बाद टेली को क्या करेंगे, या तो क्रिएट करो या ओपन करो अपना टेली प्रोग्राम। टेली प्रोग्राम में जो हमारा कंपनी बना हुआ है, किसको ओपन करेंगे, कंपनी को, जिस नाम से भी आप सेव किया है उसको ओपन करेंगे। जी सर। जब हम लोग ओपन करते हैं उसके बाद क्या बनाना होगा, लेजर एंड ग्रुप। लेजर ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन के माध्यम से हम बता रहे हैं, लेकिन आपको इससे भी इजी लैंग्वेज में समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आप लेजर ग्रुप का कहीं भी देखिए जल्दी मिलेगा नहीं, खास करके इसका एक्सप्लेनेशन। और ये इतना आसान है, लेकिन लेजर ग्रुप सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, और समझिएगा बहुत आसान लगेगा। कैसे, ध्यान दीजिए। कह रहा है लेजर ग्रुप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर। लेजर और ग्रुप, लेजर का एक कॉम्बिनेशन है, किसका है, लेजर का एक कॉम्बिनेशन है, फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग द फंक्शंस एंड प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस क्या करना है, ऑफ जनरल लेजर। यानी हम जो भी एंट्री करते हैं, जो भी चीज बनाते हैं, उनका जो प्रोसेस है, जैसे आपको हम लिखाए थे, राम के द्वारा माल खरीदा गया, या राम ने माल खरीदा, फॉर एग्जांपल राम ने माल खरीदा, या पूंजी से व्यापार आरंभ किया, ये सब हमारा जनरल एंट्री हो गया। क्या हो गया, जनरल एंट्री सर। लेकिन इसमें जो है आपको लेजर को निकालना पड़ता है, क्योंकि जो एंट्री होता है, डेबिट क्रेडिट होता है, जो डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट में रहता है वो लेजर होता है। जो डेबिट में, याद रखिए DRCR बताए थे जी सर। जो डेबिट करते हैं वो क्या हो गया आपका, जो डेबिट और क्रेडिट करते हैं उसको लेजर बोला जाता है। लेजर क्या बोला जाता है, लेजर। जो आपको सामने में लिखना पड़ता है। लेकिन ये लेजर तब आपका सेट हो पाएगा जब तक आपको ग्रुप बनाने नहीं आएगा। ग्रुप बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी बना हुआ रहता है, और लेजर को क्या करना होता है, खुद से क्रिएट करना होता है अकॉर्डिंग टू वर्क। अकॉर्डिंग टू वर्क आप जो काम कर रहे हैं टेली में, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना पड़ेगा, लेजर। और ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ग्रुप भी बनाना पड़ता है। मान लो कुछ नया चीज आ गया, उसका ग्रुप है नहीं, आपको सोचना पड़ता है कैसे हो, उसको भी बताएंगे। पहले स्टेप देखते हैं कि लेजर ग्रुप को ऐड कैसे करेंगे, उसके बाद लेजर को लिखने वाले हैं। अब यहाँ से देखिए लेजर ग्रुप समझ में आ गया। अब देखो इसको ऐड कैसे करेंगे, कंप्यूटर में हम अपना जब टेली खोलेंगे, हाउ टू ऐड लेजर एंड ग्रुप। लेजर ग्रुप को कैसे ऐड करोगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अपना आप टेली ओपन करोगे, कंपनी ओपन करें, योर कंपनी। क्या करो, पहले अपना कंपनी को ओपन करेंगे, कर दिए जी सर। आप पासवर्ड लगाएंगे तो पासवर्ड मांगेगा, नहीं तो डायरेक्ट भी ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन हुआ उसके बाद हमें क्या करना है, जाना है। हम आपको पहले बताए थे माउस का यूज कम करेंगे, वो मतलब जाओ। जाने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में आप देखे होंगे इस तरीके का बटन बना रहता है, एरो वाला। ये पूरा जो है एरो की हो गया, ये हो गया आपका
राइट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, जिधर जाना पड़े अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग आप बटन का प्रेस करेंगे तो वहां पे आपको मूव हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो। गो कहाँ पे जाना, अकाउंट इंफॉर्मेशन पर। सबसे पहला नंबर में आपको देखेंगे अकाउंट इन्फो शो करता है। इन्फो डेट मीन्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। पहले कहाँ चलेंगे, अकाउंट इंफॉर्मेशन में। जैसे अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, वहां पे जाने के बाद अभी हम आपको क्या दबाएंगे, इंटर बटन प्रेस करना। क्या प्रेस करना, इंटर बटन। जैसे इंटर प्रेस करोगे आप कहाँ चले गए, अकाउंट इंफॉर्मेशन के अंदर चले गए। कहाँ चले गए, और आपको हम बताते हैं कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग टेली स्क्रीन पर रहते हैं, मेन स्क्रीन पे, वो मेन स्क्रीन कौन सा रहता है, गेटवे ऑफ टेली, गेटवे ऑफ टेली। वहीं पे जाइएगा तो आपके लेफ्ट साइड में, आपका लेफ्ट साइड में जो है, जब कंपनी आप जो ओपन करेंगे या जो कंपनी बनाए होंगे उनका डिटेल्स रहेगा, और राइट साइड में आपका अकाउंट इंफॉर्मेशन रहेगा। राइट साइड में अकाउंट इंफॉर्मेशन रहेगा। अब देखो क्या करना, अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाके इंटर जैसे दबाएंगे, फिर वहां से आपको जाना है लेजर में। कहाँ जाना है, लेजर में जाओ, इंटर दबाओ। क्या दबाओ, जैसे प्रेस इंटर करेंगे फिर आपको क्या करना होगा, वहां पे दो ऑप्शन मिलेगा, सिंगल लेजर, एक मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर का मतलब समझो, मान लो अभी एक ही एंट्री करना, अभी सिर्फ एक एंट्री करना, कोई आया एंट्री कर देना। लेकिन जरा सोचिए कि कंपनी एक एंट्री ही रखेगा क्या, नहीं रखेगा, उसमें बहुत ढेर सारा एंट्री होता है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, एक एंट्री बनाना है, तो सिंगल लेजर से आपको जो भी लेजर बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले क्या करें, हम जब नया कंपनी अभी बनाए हैं, पूरा लेजर जो भी हमारा काम है, जो अभी हमारे पास कंटेंट में आया है कि आपको ये डेबिट हो रहा है या ये सब क्रेडिट हो रहा है, उनको एक जगह लिखेंगे। क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट की एक जगह लिखेंगे। लिखने के बाद फिर उसको इसमें ऐड करेंगे लेजर में। कैसे करेंगे वो भी हम बताने वाले हैं। वो लेजर में जाकर प्रेस इंटर करेंगे, क्योंकि एक साथ कई लेजर देना है। यहाँ पे जाएंगे मल्टीपल लेजर क्रिएट। कहाँ पे जाना है, मल्टीपल लेजर क्रिएट। जैसे मल्टीपल लेजर क्रिएट हो जाएगा, अब देखिए ये मल्टीपल लेजर अलग दिखेगा, क्रिएट इसके नीचे में दिखेगा। सिंगल लेजर, जैसे मल्टीपल लेजर अभी दिख रहा है, ऊपर में सबसे ऊपर में सिंगल लेजर क्रिएट, तो उसमें एक एक बनेगा। और मल्टीपल लेजर क्रिएट में जैसे जाएंगे एक से ज्यादा बनेगा, मोर देन बना सकते हैं हम। मल्टीपल लेजर क्रिएट में जाकर के इंटर जैसे दबा देंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा ओपन ए लेजर एंड ग्रुप फॉर्म। लेजर एंड ग्रुप का पूरा फॉर्म वहां पे शो करने लगेगा। अब आप क्या करो, ऐड 1 by 1 लेजर एंड ग्रुप। आपको एक एक करके जितना भी आपको एंट्री करना है, जो भी कंटेंट आपके पास अभी अवेलेबल है, जो भी ट्रांजैक्शन अवेलेबल है, उनसे जो भी डेबिट हो रहा है और जो भी क्रेडिट हो रहा है, उसे क्या करना है, पहले इसमें ऐड करना एक एक करके। ऐड करने का प्रोसेस भी बता रहे। ऐड जैसे हो जाएगा, ऐड हो गया, जब लास्ट हो गया कंप्लीट, आप क्या करोगे, इसे एक्सेप्ट करोगे यानी सेव करोगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रेस इंटर 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 फॉर एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे समय सिचुएशन के हिसाब से जरूरत पड़ेगा, 2 इंटर तो कंपलसरी है दबाना। क्यों, मान लो लास्ट ऑप्शन पे है, आप वहां से हमें इंटर दबाएंगे, नीचे जाएंगे, फिर इंटर दबाएंगे, तब एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। यानी 3 बार आपको लगभग चल ही जाता है। ये कभी 2 बार में भी हो जाता है, लेकिन 3 बार में भी हो जाता है। इंटर इंटर जब एक्सेप्ट करोगे तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, लेजर ग्रुप बन गया। योर लेजर एंड ग्रुप विल बी सेव फॉर क्रिएट ट्रांजैक्शन एंट्री। अब जितना एंट्री तुम बनाना चाहोगे, जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा आपका, वो सब कुछ यहाँ से लेजर ग्रुप के माध्यम से शो करेगा।
ये तो लेजर ग्रुप बनाने का एक पैटर्न बता दिया, रास्ता कैसे जाना है बनाने के लिए, लेकिन आखिर सोचेगा कैसे कि ये लेजर है और ये ग्रुप है, ये भी सवाल है। जी सर। है ना? सर, कैसे? तो पहले इसको लिखिए, अभी तुरंत हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है। Not start. लेजर ग्रुप, ध्यान दो, ये हो गया आपका लेजर, ब्रह्मचर्य और इस साइड हो जाएगा ग्रुप। ग्रुप समझो, पहले लेजर समझते हैं। जैसे हम लोग कास्ट समझते हैं, जाति, ठीक है, कोई क्या होता है, मिश्रा होता है, कोई शर्मा होता है, कोई दास होता है, कोई पासवान होता है, ठीक है। और ये जो है कोई SC ST भी, जैसे आप जानते हैं SC ST जानते हैं, ये तो कैटेगरी कैटेगरी हो गया, वही मैं बता रहा हूँ। SC ST कैटेगरी आ गया, किस कैटेगरी में कौन सा कास्ट आएगा वो शिफ्ट किया गया है, सेट किया गया है, ठीक है। अगर यहीं पर OBC आता है, जिसको BC बोलते हैं हम, BC में क्या आता है, वो कास्ट आता है जिसमें यादव रहता है, गुप्ता आता ठीक है, है। गुप्ता आता है, मिश्रा आता है, सा आता ठीक है, है। सा कई टाइप का होता जी है, सर जी। उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये हो गया। अब उसी तरीके से SC हो गया, OBC हो गया, जनरल। जनरल में कौन कौन सा होता है, जनरल में ब्राह्मण राजपूत ब्राह्मण हो गया, जिसको झा बोलते हैं, सिंह बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके का जो हो गया रियल में होना चाहिए। अब क्या होता है, अधिकतर लोग टाइटल लगाने लगा, फलना ठाकुर, फलना सिंह, फलना झा, हो गया ना, जी सर जी। टाइटल लगाने लगा। तो अब वो नहीं कि झा लगा दिया या सिंह लगा दिया। इससे एक फायदा होगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा, हाँ, क्या ठीक रहेगा ना, जातिवाद में उससे जातिवाद और दिखाई देता है सर जी लगाने के बाद। हाँ। लगाने के बाद दिखाई देता है, सही बात है। रियल में दिखाई दिस इज इंडिकेट करता है उस पे लड़का कोई सर कोई एक लगाना तब ना, सब लगाना क्या कोई दिक्कत। चीज एक का ही बात कह जा रहा है यहाँ पे। सेम चीज होता है। अब जैसे कैटेगरी होता है, वेट करो आ रहा है, उसी तरीके से आपका यहाँ से देखो, जनरल, SC ST OBC, ये क्या हो गया, कैटेगरी हो गया, जी सर जी। है ना। जो कैटेगरी होता है वो फिक्स होता है। कैटेगरी क्या है, ठीक है। है ना। SC फिक्स है, SC होगा या तो ST होगा या जनरल होगा या OBC होगा, और कुछ होता है, नहीं सर इसी हाँ? हाँ? इतनी में 100 आ जाता है। SC ST OBC, ये तीन टाइप का जो कैटेगरी है सबको इसमें फिक्स कर दिया गया है। यानी कि आपको रहना है तो इसी में रहना है। ये जो फिक्स होता है अकाउंट में, उसी चीज को ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रुप। और जो ये कैटेगरी है, जो कोई भी लगाता है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, ये क्या हो गया, लेजर हो गया। क्या हो गया, लेजर। अब देखेंगे, जैसे उसमें कोई नाम है, कोई पार्टिकुलर है, फर्नीचर। अब आपको वहां पे क्या सोचना है, देख लो, यहाँ समझ, कोई ऐसा वस्तु जो आपके पास लंबे समय के लिए रहता है, आपने एक बार इन्वेस्ट किया, वो लंबे समय तक है, वो चल जाएगा फिक्स एसेट में। कहाँ चल जाएगा, फिक्स फिक्स्ड एसेट, यानी कि आपका अस्थायी संपत्ति हो गया। कहाँ चले जाएगा, फिक्स एसेट। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, एक बार लगाओ लंबे समय तक, उसके बाद ले लो कंप्यूटर, एक बार लगाओ लंबे समय तक, मशीनरी लंबे समय तक, ये सब क्या था, फिक्स एसेट होता है। लैंड फिक्स एसेट, बिल्डिंग फिक्स एसेट। यानी कि आप सिंपल समझ, ऐसा वस्तु जो लंबे समय तक रहता हो सकता है आपके सवाल में ऐसा कोई वस्तु का नाम आता होगा, तो वो वस्तु का नाम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन वो चल जाएगा फिक्स एसेट। कुछ है कॉमन होता है, समान, जैसे बैंक का काम होगा तो बैंक से रिलेटेड ही होगा, तो बैंक का बैंक में चले जाता है। सेल्स परचेज, अब मान लो चाहे तुम खरीदो या हम खरीदे, वो कैटेगरी क्या होगा, सेल्स या परचेज का ही होगा, तो इसलिए वो कॉमन होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, कॉमन होता है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लेजर ग्रुप कुछ बताते हैं। इसमें देखो कुछ जो डिफरेंट होता है, कॉमन को छोड़ दो, कॉमन भी हम बताएंगे, कॉमन बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाता है। याद रखना, फिक्स एसेट, डायरेक्ट एक्सपेंस, ध्यान से देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम,
इनडायरेक्ट इनकम, इस टाइप का रहता है इनडायरेक्ट इनकम। ये जो है फिक्स है, ये कैटेगरी जो है फिक्स है। जैसे SC ST OBC में बताए थे फिक्स है, उसी तरीके से ये कैटेगरी क्या है, फिक्स है। अब आपका जितना भी दुनिया का कोई भी सवाल हो, कोई भी एंट्री हो, इसी में सब इसी के अंतर्गत आएगा। कॉमन में सिर्फ 3 चीज याद रखना, परचेज सेल्स, दो परचेज सेल्स 2 हो गया, इसी को परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न कर दो। चार हो गए। आखिर रियल तो 2 ही है, रिटर्न हो रहा था, रिटर्न एक ही चीज ले लिया नया, नहीं रिटर्न 3 ही बताए थे ना, क्या बताए थे, सेल्स परचेज, एक रिटर्न को जोड़ लो, दोनों में रिटर्न लगा दो, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। समझ में आ गया, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न। एक आ गया नया में बैंक, बैंक का बैंक होगा, एक ही कैटेगरी है, बैंक सेल्स परचेज 3 चीज रियल कॉमन है, बैंक सेल्स रिटेल, बैंक सेल्स और परचेज। उसके बाद क्या हो गया, फिक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, याद रखिए। एक्सपेंस इनकम। हाँ, एक्सपेंस वो हो गया। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जो हम खुद सामान ले रहे हैं और पैसा उसी समय हम दे दिए Yes. खुद से, जो खुद से दिए हैं वो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। जो हम किसी के थ्रू भिजवाए तो वो हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। या पेमेंट तो हम ही किए हैं लेकिन वो किसी और के माध्यम से आपके पास पहुंचा, वो भी हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस का काम समझ में आ गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, अब इनकम का काम समझो। आप नगद बेच दिए, नगद बेच दिए, आपके पास क्या आ रहा है, डायरेक्ट कैश आ रहा है, वो हो गया डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, बेचे बाद में आया या किसी के थ्रू आया, ऑनलाइन माध्यम से आया, तो वो हो गया इनडायरेक्ट इनकम। फिक्स एसेट्स के बारे में एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, लगभग सब के बारे में क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत। अब देखो हम यहाँ पे 2 सवाल पूछने वाले हैं, बताना है तुमको किस में आएगा, कौन सा कैटेगरी में आएगा। मान लो सवाल रहेगा ब्याज पाया, क्या होगा, किस में जाएगा, ब्याज पाया, बताओ डायरेक्ट इनकम क्या होगा, डायरेक्ट इनकम, जी सर, क्योंकि ब्याज पा रहे हैं वो तो डायरेक्ट मेरे पास प्रॉफिट ही हो रहा जी है, सर। ठीक है। अच्छा बताओ नेक्स्ट, इंश्योरेंस का भुगतान किया, मतलब बीमा किस्त या कोई इंश्योरेंस का भुगतान किया, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंश्योरेंस करवाया है तो कहीं बैंक से ही देना पड़ेगा आपको, क्या हो गया ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर हो गया, हैंड टू हैंड जो होगा वही डायरेक्ट। हाँ समझ में आ गया, क्लियर है। क्यों, क्योंकि जब एंट्री करेगा कहीं भी तो उसमें इसी टाइप से आपको सवाल सब रहेगा, तो ये चीज आपको खुद बनाना पड़ता है। एंट्री तो आपको देगा, लेजर खोजने में दिक्कत नहीं है। लेजर कैसे खोजेगा, जैसे कोई सवाल हो, निकालो सवाल, हाँ पीछे वाला ना, कोई भी, हाँ जो सॉल्व किया हुआ, जो सॉल्व किया हुआ कोई एक सवाल थी, पूंजी के रूप में नगद लगाया लाया। अब देखो DR क्या बना, कैपिटल टू कैश बना ना। अब देखो कैपिटल क्या है, आपका लेजर है, कैश क्या है, लेजर है, लेकिन जाएगा कहाँ, वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होगा। जिस वक्त हम बनाएंगे, मान लो हम कुछ आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, आपको ये पूरा लिखना भी है और कुछ नया होगा तो उसको भी ऐड करना है। जैसे देखो जो भी तुम लोग के मन में आएगा बता सकता है। फॉर एग्जांपल पहले हम बैंक का काम तो जरूर करते हैं, जो कॉमन होता है, बैंक का काम तो करना ही पड़ेगा किसी भी बिजनेस में। तो बैंक अकाउंट लिख दिए, बैंक एवासी, बैंक अकाउंट पूरा लिख दो, ये आपका लेजर हो गया। अब इसी का क्या देगा, ये कॉमन हो गया बैंक अकाउंट। बैंक का किस में जाएगा, बैंक अकाउंट। देखिए ये लिखना पड़ेगा इन राइटिंग में, ये लिखना नहीं है, ये चूज करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। जैसे वहां जाइएगा, फर्स्ट लेटर बी से रिलेटेड शुरू होता है, बी दबाइए, बी से रिलेटेड जो हाईलाइटेड हो जाएगा, बैंक ले लीजिए। नेक्स्ट हो गया परचेज अकाउंट, क्या आता है, परचेज अकाउंट क्या बनेगा इसका, परचेज अकाउंट।
परचेज रिटर्न अकाउंट का क्या बनाएगा? परचेज। सेल्स अकाउंट का क्या बनाएंगे? सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट सेल्स अकाउंट, क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट। आप देखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल तो आपका हुआ ना पूंजी, ये क्या होगा? कैपिटल में ही जाएगा। ठीक है, अब आप अपने सवाल में से कुछ सवाल करके इसमें दीजिए। जैसे अब देते हैं फर्नीचर से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, फर्नीचर जाएगा, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट ये कहाँ जाएगा? फर्नीचर अकाउंट, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, लंबा समय तक के लिए है ना। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, बिल्डिंग ले लो, फिक्स एसेट, कंप्यूटर ले लो, फिक्स एसेट, लैपटॉप, मशीनरी जो भी है, हम यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ भी होगा याद रखिएगा फिक्स एसेट में जाएगा। जो चीज लंबा समय, हाँ, ये सबको कहाँ डालेंगे हम लोग? फिक्स एसेट में डालने वाले हैं। कहाँ देने वाले हैं? फिक्स अकाउंट, फिक्स एसेट। समझ गया? अब चलो ध्यान से देखो, सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है? सैलरी अकाउंट, सैलरी कौन दे रहा है? कंपनी है तो कंपनी ने लिखेगा। अगर सामने वाला के बारे में सोचेगा तो फिर हो गया, उसको डेबिट हो जाएगा। इसलिए हम कंपनी है तभी हम कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। सैलरी तो हमको पेमेंट करना होता है ना किसी माध्यम से। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी पेड कर रहे हैं, अगर वहीं पर रहेगा सैलरी रिसीव तब हो जाएगा डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम जी सर। ठीक है, जैसे हो गया वेजेज, मजदूरी, वेजेज देखो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस। कहाँ चल जाएगा? डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, डायरेक्ट इनकम ना होगा सर जी। जो आप वेजेज दे रहे हैं ना, कंपनी है ना, कंपनी है ना, कंपनी लेवल का बात सोचिएगा, मजदूर लेवल का बात सोचिएगा। वेजेज अकाउंट हो गया। हाँ, उसके बाद देखो फर्नीचर हो गया। और कोई सामान का नाम बताओ जो हम एंट्री करवाए हुए हैं लेजर में। डेबिट क्रेडिट में देखो कुछ नाम है, बताओ फास्ट में। जमीन लगन तक, लैंड, ये सब फिक्स एसेट में जाएगा। आगे बताओ। विवाह मिश्रा को दिया तो फिर आ गया फर्नीचर। नाम है तो वो भी बता दें नाम का। और आगे बताओ। सर बिजली बिल पेमेंट किया। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल, जी सर। ये क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस हो रहा है। जी सर। ठीक है, इंश्योरेंस, जी सर। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या कर रहे हैं? पेड कर रहे हैं, पेड। इंश्योरेंस दे रहे हैं। कहाँ चल जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, जी सर। उसके बाद नेक्स्ट बताओ। और बोलो, एक्सपेंस, आगे बताओ। टिकट कटाई, आगे बोलो। ये सब नाम है। टिकट, टिकट अकाउंट दिया। अगर टिकट दिया में है तो क्या हो रहा है? डायरेक्ट एक्सपेंस कटाया है, याद रखना। नेक्स्ट, सैलरी आइएगा, चलिए आगे। उद्घाटन समारोह में खर्च किया। जो नहीं आया वो बताओ। सर उद्घाटन समारोह में खर्च किया। ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी, बैंक से कैश निकाला अकाउंट, ओपनिंग सेरेमनी कहाँ चल जाएगा? जाएगा सर इनडायरेक्ट में सर। हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट भाई ओपनिंग सेरेमनी का सामान आएगा। नेक्स्ट, चलिए और कोई नया है? बैंक आगे से बताओ। निकाला, बैंक से निकाला, वो कैश बैंक का हो गया काम। आगे बताओ। इसी से रिलेटेड सब है। हो गया ना? अब इसी से रिलेटेड है लास्ट में देखो। अब देखो रोहित हार्डवेयर रहता है, रमेश हार्डवेयर रहता है, और विभा झा रहता है, या जो भी रहता है नाम ध्यान से देखो। कह रहा इफ एनी नेम दिया, यदि कोई नाम, इफ एनी नेम दिया, आप वस्तु का नाम में समझ लेना
वो होना चाहिए Person, पर्सन का नाम। अगर कोई नाम DR में हो तो आपको सेलेक्ट करना है सन्ड्री डेबिटर। क्या सेलेक्ट करेंगे? सन्ड्री डेबिटर। तो ये ऑप्शन में रहेगा ग्रुप क्लास है। ये आपको नाम देना, हम इतने नेम दिए है ना, तो आपको नाम देना, जैसे रमेश, रोहित, सोहन, Traders से नाम दिया होता था। ट्रेडर्स है, रोहित ट्रेडर्स रांची, तो वो सब से आपको देना, नाम देना। इफ एनी नेम अगर CR हो यानी 2 में हो, आपको क्या देना है? सन्ड्री क्रेडिटर। काम क्या देना है? सन्ड्री क्रेडिटर। ये याद रखना, अब तुम भी नहीं लिख देना वहाँ पे इफ एनी नेम DR CR, जो कि पहले वाला स्टूडेंट किया था। वो क्या करता है? इफ एनी नेम DR, इफ एनी नेम CR। गूगल बाजार जैसे। हाँ, अब जब इफ एनी नेम का मतलब हम तो आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, जो भी सवाल आपके अंदर है, आपके पास है, जो भी उसका नाम ट्रांजेक्शन, देंगे। उसमें कोई नाम आ रहा है पर्सन का, वो नाम दीजिए। ये तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। कोई नाम DR ऐसा बहुत ढेर सारा मिलेगा, कोई नाम DR में, कोई नाम CR। समझ में आ गया? ठीक है, इसको लिखेंगे।